डॉक्टर मैं अपने लल्ला को कैसे देखूंगी डॉक्टर? लल्ला डॉक्टर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है डॉक्टर, कोई नहीं है। मैं मेरी आंखों की रोशनी के कैसे जीऊंगी डॉक्टर? प्लीज मेरी रोशनी लौटा दीजिए डॉक्टर। डॉक्टर मेरे आगे, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरे आगे, डॉक्टर। देखिए, आप किसी भी आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो उनका जवाब यही होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी। नहीं डॉक्टर ऐसे मत जाओ। डॉक्टर कहाँ है आप? डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरी आंखें सही कर दो। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर संभालो खुद को। संभालो। आंटी मैं अपनी लल्ला को कैसे देखूंगी? आंटी प्लीज मेरी आंखों को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। अग्नि, मम्मी जी, डॉक्टर अपने डॉक्टर को बोलो, मेरी आँख सही हो जाएगी। मेरी आँख। मम्मी जी क्या हुआ? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आखिर क्या बात है? तुम्हारी लापरवाही का अंजाम दिखा दी। मम्मी जी, आप ये क्या कह रही है? मैं कुछ समझी नहीं। रूही, अग्नि की आंखों की रोशनी जाना तुम्हारी गलती का नतीजा है। अगर अग्नि लल्ला को नहीं बचाती तो लल्ला की जान भी खतरे में पड़ सकती थी, तुम्हारी गोद सुनी हो सकती थी। छोटी माँ, छोटी माँ, ये जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। आप इसके लिए रूही को जिम्मेदार क्यों ठहरा रही हैं? क्योंकि बेटा ये हादसा रूही की लापरवाही की वजह से हुआ है। मेरी लापरवाही? देखो रूही, तुमने कार का प्लग किस सॉकेट में लगाया है? इस सॉकेट में? अरे अवनी ने बताया था ना तुम्हें कि सॉकेट खराब है, मना किया था ना, फिर भी तुमने प्लग यहाँ लगा दिया, जिसके कारण कार की बैटरी गर्म हो गई और वो ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से बेचारी अग्नि की आंखें छिन गई। रूही, रूही, ये छोटी माँ क्या बोल रही हैं? क्या सब कुछ जानते हुए भी तुमने वो कार का प्लग वहां लगाया था? नहीं ना हर्षी, अपनी दीदी ने मुझे बताया था कि वो सॉकेट खराब है। मैंने उस सॉकेट को छोड़ दिया था, मैंने उसमें प्लग इन नहीं किया था। बकवास बंद करो रूही, अपनी गलती मानने के बजाय तुम बहाने बना रही हो। अग्नि की जगह वहां पे लल्ला भी हो सकता था, लेकिन देखो खुद को। अरे तुम्हें तो जरा भी पछतावा नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे अच्छे से याद है मम्मी जी, मैंने उस सॉकेट में प्लग नहीं लगाया था। क्या हो गया है तुम्हें? छोटी माँ क्या बोल रही हैं? मैं जानता हूँ तुम लल्ला को लेके कभी कोई लापरवाही नहीं करती, सब कुछ देख परख के करती हो, लेकिन आज ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तुमसे? मुझे याद नहीं है। क्या बोल रही हो रूही? याद नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? सुबह भी अजीब अजीब बातें कर रही थी तुम। हाँ जी, सुबह वाली बात का इस हादसे से क्या लेना देना? मुझे नहीं पता रूही। अच्छा, जब ये हादसा हुआ, जब तुम प्लग लगा रही थी, तब कुछ और भी हुआ था क्या? ये आवाज तो किचन से आ रही। क्या हुआ? हाँ, किचन से कुछ गिरने की आवाज आई थी। मैं किचन में भागकर उसे देखने के लिए गई थी। हाँ, और उसी चक्कर में तुमने ये पूरी गड़बड़ी कर दी। मम्मी जी, वो आवाज। जो भी हो रूही, आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से अग्नि की आंखों की रोशनी चली गई।
रूही, तुम अभी के अभी अग्नि के पास जाओगी, उसे सारा सच कहोगी और उससे माफी मांगोगी। अग्नि 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 अग्नि, संभालो खुद को, संभालो खुद को, आराम से आ जाओ। आप सब रूही को कुछ मत बोलिए, होनी को कौन टाल सकता है। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया ना, वो अपने लल्ला, अपने बच्चे के लिए किया। आखिर मैं भी तो उसकी माँ हूँ। मेरा लल्ला सही सलामत है ना, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा है और फिर उसे जन्म दिया। दादी सही कहती है, जन्म देने वाली माँ का अटूट रिश्ता होता है अपने बच्चे के साथ। जब वो हादसा होने वाला था ना, मुझे पहले से ही एहसास हो गया था, जैसे 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 मेरे लल्ला पे कोई खतरा आने वाला है। मैं भागकर उसके पास गई। भले ही मेरी आंखें जा चुकी है, लेकिन कम से कम मेरा लल्ला सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। एक माँ को इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अग्नि, मैं तुम्हारे एहसानमंद हूँ। थैंक यू, जो भी तुमने किया उसके लिए। मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं वो कम है, और जितनी भी माफी मांगू वो भी कम है। फिर भी अगर तुम्हें मुझे मेरी गलती की कोई भी सजा देनी हो तो तुम दे सकती हो। नहीं रोई, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सजा तो मुझे मिली है मेरे कर्मों की। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, सबका हिसाब बराबर कर दिया भगवान ने। माफ कर। क्या अग्नि का मतलब उस कार वाले हादसे से? अग्नि, फिर भी अग्नि, तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी है, और कहीं ना कहीं हम सबके कारण तुम्हारी पूरी जिंदगी अंधकार में चली गई, अंधकार में चली गई। होनी को कोई नहीं टाल सकता आंटी, कोई नहीं टाल सकता। अग्नि, अग्नि, मैं तुम्हारा दुख तो नहीं बांट सकता, लेकिन तुम्हें ठीक करने की और रूही की गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। अच्छे से अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, और इस घर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू नाथ। जो मैंने ये कुट्टा, ये फूल वूल ऑनलाइन ऑर्डर करके पिंकू के नाम से भिजवा दिया था। अब इसी कुट्टे से ऐसी आग लगाऊंगी कि दोनों बिल्लियां दूसरी को नोचती फिरेंगी। देख रही, ये कुट्टा, ये फूल, ये सब कुछ पाकर कितना खुश है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ ना उसके किसी दोस्त ने नहीं, बल्कि किसी बॉयफ्रेंड ने दिया है। अरे चेहरे की खुशी देख, है ना? लीजा को तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। फिर ये किसने भेजा? पर मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ अपनी दवाई लाने।
इसके साथ एक नोट भी तो था, वो कहाँ गया? अच्छा बच्चू, तो ये लीजा मेरे ही पीठ पीछे मेरे ही पति के साथ गुल खिला रही है। लीजा! खाटू जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जानती हूँ अग्नि ने बहुत बुरा किया है, लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। डॉक्टर, आपको मेरे आँख की रोशनी लौटानी होगी डॉक्टर। खाटू जी, मैं तो बस अग्नि का सच सबके सामने लेकर आना चाहती थी, पर मैंने कभी अग्नि की ऐसी हालत की दुआ नहीं की थी। खाटू जी, मैं सबकी नाराजगी सह लूंगी, पर मैं कभी ये नहीं सह पाऊंगी कि मेरी वजह से अग्नि की आंखों की रोशनी चली गई। इसका बोझ मैं नहीं सह पाऊंगी। खाटू जी, आप प्लीज अग्नि की आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। खाटू जी, अब जब तक अग्नि की हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, सब कुछ भूल कर उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी। बस आप जल्द से जल्द उसे ठीक कर दीजिए। लल्ला, सोनिया, हाँ अग्नि। सोनिया आंटी, आपके पास लल्ला है क्या? हाँ अग्नि। क्या हुआ अग्नि? आंटी, आप थोड़ी देर लल्ला को मेरी गोदी में देंगी क्या? मैं उसको अपने गले से लगाऊंगी ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। सोनिया आंटी, आप डरिए मत, मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मैं लल्ला को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ अग्नि, तुम लल्ला को कुछ नहीं होने दोगी। वैसे भी लल्ला सो ही रहा है, गोद में सो जाएगा। सो जा लल्ला, सो जा, सो जा। लल्ला, लल्ला। रूही, अग्नि की आंखों की रोशनी जाना तुम्हारी गलती का नतीजा है। अरे अग्नि ने बताया था ना तुम्हें कि सॉकेट खराब है, मना किया था ना, फिर भी तुमने प्लग यहाँ लगा दिया, जिसकी वजह से बेचारी अग्नि की आंखें छिन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है रोही, तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? नहार, अग्नि, तुम यहाँ, तुम देख सकती हो क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? नहीं नहार, वो नहार। अग्नि, मैं यहाँ हूँ। तुम यहाँ आई कैसे? नहार, ईश्वर जब एक सेंस छीन लेता है ना, तो बाकी सारे सेंस और स्ट्रॉन्ग कर देता है। मैं तुम्हारी खुशबू से पहचान गई कि तुम यही हो। एक बार अग्नि के कमरे में जाकर देख लेती हूँ, उसे किसी चीज की कोई जरूरत तो नहीं है। रूही, लल्ला अग्नि के पास सो रहा है, जाकर एक बार देख लेना। जी मम्मी जी।
वो लल्ला की राय वाली तकिया चाहिए थी, उस पर वो आराम से सो जाता है ना, मैं ले लेती हूँ। ये बेड पे ही रखा होगा ना? अग्नि, हाँ तुम रुको, मैं देता हूँ। मैं ले लेती हूँ। ये लो अग्नि। अग्नि ऐसे लल्ला को छोड़कर कहाँ चली गई? अगर लल्ला भी कह जाता तो देखती हूँ वो कहाँ है। सॉरी नाहर, वो गलती से पता नहीं मेरा पैर कहाँ स्लिप हो गया, मैं गिर गई गलती से। दिख नहीं रहा है ना? समझ। अग्नि, तुम ठीक हो? हाँ। अग्नि प्लीज तुम ऐसे अकेले कहीं मत जाया करो। तुम्हें बिना आंखों के चलने की आदत नहीं है अग्नि, प्लीज, तुम्हें चोट लग सकती है। हाँ नाहर, मैं ध्यान दूंगी। रूही, तुम? लल्ला जग गया क्या? वो अग्नि आई थी लल्ला के पिल्लो के लिए। अब इसकी जरूरत नहीं है। अगर अब मैंने कहा कि लल्ला गिरने वाला था तो कहीं अग्नि को बुरा ना लग जाए। अभी अभी उसकी आंखों की रोशनी गई है, उसे चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगेगा। अग्नि, तुम लल्ला की फिक्र मत करो, मैं लल्ला को सुला दूंगी। अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। अग्नि, अग्नि, संभल के। अग्नि तुम ठीक हो? थोड़ा संभल के प्लीज। रूही, मैं अग्नि को उसके कमरे तक छोड़ के आता हूँ, ठीक है? चलो अग्नि। रूही, रूही, ताशी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे अग्नि की तकलीफ कम हो जाए। रूही, मैं तुमसे नाराज था ये सोच के कि तुम्हारी वजह से अग्नि की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन मैं ये भूल गया था कि तुम खुद कितने गिल्ट ट्रिप में होगे, कितनी तकलीफ में होगे। उस दवाई के कारण देखो तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है। बस ताजी, अग्नि की तकलीफ कुछ हद तक समझ सकती, क्योंकि जब कभी मेरा चश्मा भी मुझसे दूर हो जाता है तब ये धुंधली सी जिंदगी में मैं भी बहुत बेबस महसूस करती, मैं कितनी बेचैन हो जाती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पर अग्नि की जिंदगी से तो उसकी आंखों की रोशनी ही छिन गई है, उसकी जिंदगी अंधकार में चली गई है। उस पर क्या बीत रही होगी, उसके पास तो चश्मे का सहारा भी नहीं। मैं उसका दर्द कैसे बांटूं नाहर जी? नहीं, नहीं रोते। रूही, बीते पल को हम बदल नहीं सकते,
लेकिन जो आने वाला वक्त होता है, आने वाला पल होता है, वो हमारे हाथ में होता है। रोही, हम पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा देंगे अग्नि की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, उसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। और मैं जानता हूँ कुछ आई स्पेशलिस्ट को, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? और क्या पता खाटू जी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हाँ, हमें खाटू जी पर बस भरोसा रखना होगा, वो सब ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रूही, उस दिन तुम एक्सीडेंट के बारे में कुछ बोल रही थी। अग्नि ने क्या किया? उसने मुझे मारने की कोशिश की नहार जी। नहार जी को भी मैं एक्सीडेंट का नहीं बता सकती। अग्नि की ऐसे हालत में वो बात छेड़ना गलत होगा।